जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त, कल दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक चली आला कमान की और आज रांची पहुंच गए गुलाम अहमद मीर और रांची पहुंचकर रांची होटवार जेल गए हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का गुप्त दौरा है ये गुप्त दौरा है। होटवार जेल में की हेमंत सोरेन से मुलाकात। हालांकि जेल की मुलाकात थी तो पहले से तय होती है, लेकिन मीर अचानक पहुंचे, जेल गए, मुलाकात की और निकल गए। विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल को लेकर अहम बातचीत। मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर आ सकती है कभी भी बड़ी खबर। संकेत दे दिए हैं गुलाम अहमद मीर ने, जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल के चेहरों में बदलाव हो सकता है, खाली पद भरे रह जाएंगे। मंत्रियों को सहयोगात्मक रवैये के जारी हुए हैं निर्देश। मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए प्रभारी गुलाम अहमद मीर। टेक्निकलिटीज बहुत होती है, तो इसलिए कई दिन पहले हम लोगों ने ये डाला था कि एक कर्टसी कॉल तो बनती है। वो मैच्योर होते होते जब उनके यहाँ मिलने का टाइम होता था तब हम नहीं होते थे, तो जब हम होते थे तब वो सरकारी डेज नहीं होते थे। तो इत्तेफाक से ये 25 तारीख का पता चला था, आज उनका होता है परिवार या मिलने वालों से, तो हमने उस ओकेजन को लिया और मुलाकात की। ये ऑलरेडी बहुत पहले से एक फिक्स किया हुआ था अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जेल मैनुअल्स में तो रोज तो जाया नहीं जा सकता है, तो जो भी फिलहाल उनके लिए डेज फिक्स थे उसके हिसाब से। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, गुलाम अहमद मीर की गोपनीय मुलाकात, गुप्त मुलाकात होती है जेल में। कल ही दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है, विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाती है और आज मीर रांची पहुंच रहे हैं और मंत्रिमंडल में बदलाव के भी संकेत देते हैं, जरूरत पड़ने पर बदलाव भी आ सकता है। विपिन, जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में झारखंड कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बाद आज सुबह 10 बजे अचानक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचते हैं, जिसकी सूचना झारखंड कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेताओं को थी। उसके बाद यहां से वो सीधे होटवार जेल जाते हैं, जहां जेल में बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो विधायक है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनकी जेल में मुलाकात हुई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदिव्य सोनू भी होटवार जेल में मौजूद थे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों में जेल में हेमंत सोरेन के साथ झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने बातचीत की। जब ये जानकारी हम लोगों तक पहुंची तो हमने उन्हें एयरपोर्ट पे चेस किया और यहाँ पर जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने तमाम बातों को विस्तार से रखा। उनका कहना था कि पूर्व में ही एक समय निर्धारित है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से हेमंत सोरेन से मुलाकात हो सकती है। इसी कड़ी में पहले से समय ले रखा गया था और क्योंकि चुनाव चल रहे थे और चुनाव में व्यस्तता की वजह से यह मुलाकात नहीं हो पाई थी। हालांकि इसे पूर्व का निर्धारित कार्यक्रम कांग्रेस प्रभारी ने बताया है, लेकिन जो बातें जेल में हुई है, जिस तरीके से जो खाली पड़ा एक मंत्रिमंडल में बर्थ है कांग्रेस कोटे का आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद, उसको भरना है और जिस तरीके से कल की बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर भी सेंट्रल लीडरशिप ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई है, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस कुछ और मंत्रियों को भी बदल सकती है। इस पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि पार्टी ऐसा होगा तो ऐसे बातों पर भी विचार कर सकती है और पार्टी इन तमाम चीजों पर फोकस कर रही है। यानी कि अगर संभव हुआ तो कांग्रेस अपने कुछ मंत्रियों को भी चुनाव से पहले बदल सकती है। आज की इस बैठक में अपकमिंग इलेक्शन जो है असेंबली के, उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने जो टास्क दिया है, जब रांची में प्रभारी थे, जो समीक्षा बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव की, उस दिन भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 33 विधानसभा की सीटों पर हमारा फोकस है। 31 में हम पिछली बार लड़े थे और 2 विधायक चुनाव परिणाम के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं, इसलिए 33 का ये टारगेट कांग्रेस ने सेट किया है। और अभी जिस तरीके की ये मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो चुके हैं प्रभारी और दिल्ली में आज देर शाम झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष और अन्य कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं उनके साथ भी बैठक होगी। और इस बात को लेकर अब झारखंड की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में काफी चर्चा तेज हो गई है कि खाली पड़ा जो पद है आलमगीर आलम के साथ साथ
कांग्रेस 1 से लेकर 2 मंत्रियों को बदल भी सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी किसी का ये बयान नहीं आया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी इस पर भी होमवर्क कर रही है, क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले पार्टी कोई भी चूक नहीं चाहती है जिससे कि विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो कांग्रेस और गठबंधन के पक्ष में ना आए। तो आज जो मुलाकात जेल में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर की हुई है, वो आने वाले समय के कई पॉलिटिकल मैसेज की ओर हिंट करता है। अभिषेक, बिल्कुल विपिन, आने वाले समय के कई पॉलिटिकल मैसेज की तरफ हिंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चेहरे जो अभी भी रेस में है, कहीं ना कहीं इरफान अंसारी और दीपिका पांडे का चेहरा रेस में है, और निश्चित तौर पर 12वां मंत्री पद भी खाली है। इरफान अंसारी के इस्तीफे के बाद, माफ कीजिएगा, आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद भी मंत्री का एक पद खाली हो गया है, तो निश्चित तौर पर भरना होगा। साथ ही साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि फोकस सीटों पर मेहनत तेज करनी पड़ेगी, जिस तरीके से तैयारी शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव की। बहुत धन्यवाद विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।